जब एसएससी का तैयारी कर रहे थे तो मेरे माइंड में था कि मैं यूपीएससी देना चाहता हूँ। एसएससी सीजीएल को ठीक से क्रैक करने के बाद मैं यूपीएससी देना चाहता हूँ। लेकिन जब 67th का वैकेंसी आया, इसमें 88 एसडीएम का पोस्ट मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके पीटी का तैयारी किया और जो एसएससी में भी फायदा करता था, तो उसी स्ट्रेटजी को मैंने यहाँ भी फॉलो किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा, टॉपिक को आइडेंटिफाई किया। मेरे पिताजी किसान हैं, मेरी माताजी प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हैं और मेरा एक भाई है। मैंने ऑनलाइन की मदद भी ली, लेकिन बहुत थोड़ा सा कि जो पिक कर पाऊँ कि हाँ ये ठीक है, ये मेरे लिए काम कर सकता है, ये ठीक पढ़ा रहा है। फिजिक्स ऑनर्स से आप ग्रेजुएशन किए हैं, बीपीएससी का पहला अटेम्प्ट देने गए, सोशियोलॉजी ऑप्शनल रखें। मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे में लॉजिकल रीजनिंग है थोड़ा सा। तो लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट सूट करता है। तो मैं ये सोशियोलॉजी देखा, तो सोशियोलॉजी मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। 67वीं परीक्षा हुआ, आप सफल हुए हैं, किन किन को आप धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं अपने माता पिता, जो भी मेरे गुरुजन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, मेरे दोस्त रहे, मेरे पूरा परिवार रहे, और जब इन्फॉर्मेशन की बात आई तो आपने, दिलीप जी ने बहुत मदद की, बहुत हेल्प किया। बीपीएससी के रिफॉर्म में बहुत मदद किया, जो आगे के एग्जाम में ये सफलता में मुझे बहुत हेल्प किया और मैं ये सफल हो पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं फाइनल रिजल्ट जारी हुआ और हमारे साथ हैं पहले अटेम्प्ट में 21 रैंक प्राप्त करने वाले धनराज कुमार। नालंदा के रहने वाले हैं और आपको बता दें इनका इंट्रोडक्शन, पहले जीएसटी इंस्पेक्टर थे, उसके बाद पटना इनको आना था। उसके बता दें आपको कि टैक्स असिस्टेंट के रूप में इनकम टैक्स ऑफिस में ये काम कर रहे हैं पटना में, और पहले ही प्रयास में ये बीपीएससी में 21वां रैंक प्राप्त किए हैं और एसडीएम के पद पर चयनित हुए हैं। सबसे पहले धनराज जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस उपलब्धि के लिए। धन्यवाद आदेश जी, धन्यवाद। और प्रश्न यही है शुरुआत की, कहाँ से आया इंस्पिरेशन आपको सिविल सेवा में जाने का? नौकरी आपको अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया था, और क्या बीपीएससी ही है टारगेट या यूपीएससी भी है? टारगेट तो यूपीएससी भी है, और बात रही कहाँ से इंस्पिरेशन रहा मेरे को सिविल सेवा में आने का, तो मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरा ऑप्शनल भी सोशियोलॉजी है और मैं इसको ढंग से अप्लाई करना चाहता हूँ सोसाइटी में, सोसाइटी को पढ़ करके, समझ करके। तो मैं दिल से चाहता था कि बिहार को सर्व कर पाऊँ, इसीलिए मैं राउर केला से जीएसटी छोड़ करके पटना में सर्व किया, और मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रशासनिक सेवा के माध्यम से बिहार को सर्व कर पाऊँ। चलिए, तो आपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। पिताजी क्या करते हैं, भाई लोग क्या करता है, बहन लोग क्या करता है? फिर से आपको बताएं कि कौन आपको ये इंस्पायर्ड किया उस समय कि तुम इसमें भी ट्राई करो? मेरे पिताजी किसान हैं, मेरी माताजी प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हैं, और मेरा एक भाई है। लेकिन मैं अपने कजिन के साथ रहता था। मौसेरा भाई हो गया, बहन हो गया, चचेरे भाई हो गए। मेरे एक दोस्त हैं, मतलब एक नहीं 2-3 दोस्त हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट किए, और उन्हीं से इंस्पिरेशन मिला कि मैं ये भी कर सकता हूँ। और सीजीएल क्रैक करने के बाद मुझे लगा कि मैं क्रैक कर सकता हूँ, और मैं जाना चाहता था, मैं यूपीएससी करना चाहता था। तो इसी से इंस्पिरेशन मिला और मैं आगे का तैयारी किया। तैयारी कहाँ से शुरू की है? राउरकेला में थे तब वहीं से शुरू किए, या फिर पटना जब आ गए तब आप शुरू किया तैयारी इसका 67वीं का? जब एसएससी का तैयारी कर रहे थे तो मेरे माइंड में था कि मैं यूपीएससी देना चाहता हूँ। एसएससी सीजीएल को ठीक से क्रैक करने के बाद मैं यूपीएससी देना चाहता हूँ। लेकिन जब 67th का वैकेंसी आया, तो इसमें 88 एसडीएम का पोस्ट देख करके मैं सोचा एक ट्राई इसको ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की, सीजीएल का परीक्षा दे करके मुझे लगा कि उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद मैं तैयारी शुरू किया। और तो पद देखकर आप सोचे कि तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा देने गए, पेपर लीक कर गया, फिर दोबारा परीक्षा लिया गया, इतना हाई कट ऑफ चला गया। कैसे आपने तैयारी शुरुआत कैसे किया? क्योंकि एसएससी और बीपीएससी में अंतर है तैयारी में। क्या स्ट्रेटजी रहा कि आप अभी बीपीएससी के इतिहास में सबसे अधिक जो कट ऑफ पीटी के लिए गया उसको आप क्वालिफाई कर गए? हाँ, तो इसका मुझे लगता है कि फायदा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके पीटी का तैयारी किया, और जो एसएससी में भी फायदा करता था, तो उसी स्ट्रेटजी को मैंने यहाँ भी फॉलो किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा, टॉपिक को आइडेंटिफाई किया, और उसी टॉपिक की मदद से मैंने तैयारी की। ये कहाँ से कोचिंग वोचिंग ये सब भी किए हैं या खुद से सारा तैयारी किया? नहीं, मैंने खुद से सारा तैयारी किया। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके खुद से तैयारी किया, और उसी के यहाँ पे मैंने सिलेबस को खत्म करने का कोशिश किया। अच्छा, ये जो तैयारी का जो आपका रणनीति था, तो उसमें क्या आजकल जो ऑनलाइन चल रहा है उसका आप सहारा लिया, ये फिर या फिर ट्रेडिशनल जो चलता है कि किताब कॉपी अपना
पेपर मैगजीन बैठ के 5-5 घंटा पढ़ना लिखना, क्या स्ट्रेटजी क्या रहा? मैंने दोनों मदद ली। मैंने ऑनलाइन की मदद भी ली, लेकिन बहुत थोड़ा सा, कि जो पिक कर पाऊँ कि हाँ ये ठीक है, ये मेरे लिए काम कर सकता है, ये ठीक पढ़ा रहा है, तो उस हिसाब से मैंने काम किया। प्रीवियस ईयर को ठीक ढंग से काम किया, देखा, उसको एनालाइज किया, देखा कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, बीपीएससी चाहती क्या हमसे है, तो उस हिसाब से मैंने तैयारी की। उसके लिए मैंने बुक भी प्रीवियस ईयर बहुत पढ़ा, किताब भी मैंने बहुत पढ़ा, और कुछ किताब का नाम बताएं जो पीटी में जरूरी है पढ़ना, हर एक कैंडिडेट को जरूरी है। जैसे सबसे पहले तो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे पहला बुक जो होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, वो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 68 69 में थोड़ा सा डिफरेंसेज आया है, तो उसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, बट 67 तक यही था। और उसके बाद से बेसिक्स जो बुक है, जैसे एनसीईआरटी हो गए, पॉलिटी हो गया, तो उसके लिए लक्ष्मीकांत हो गए, तो इसके आपको अंडरस्टैंडिंग को डीप करता है, समझने में मदद करे आपको कि क्या पॉलिटी कहना चाहता है, क्या आपको समझाना चाहती है पॉलिटी, तो उसको समझने के लिए बेसिक बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से किया? मैंने फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया। फिजिक्स ऑनर्स से आप ग्रेजुएशन किए, बीपीएससी का पहला अटेम्प्ट देने गए, सोशियोलॉजी ऑप्शनल रखें। कौन बताया कि आपको सोशियोलॉजी लेना चाहिए, और फिर उसका मटेरियल, उसका आंसर राइटिंग क्या सही है क्या गलत है, किस तरह लिखना चाहिए, ये सब कैसे मैनेज किए, उसके बारे में जरा बताएं। मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे में लॉजिकल रीजनिंग है थोड़ा सा, तो लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट सूट करता है। तो मैं ये सोशियोलॉजी देखा, तो सोशियोलॉजी मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कि मैं सोसाइटी को समझना भी चाहता हूँ, पहले से ही मैं समझना चाहता था, सोसाइटी में वही रूरल बैकग्राउंड में रहा हूँ, समझा हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा सोशियोलॉजी, तो उसको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उसके पीवाईक्यू के माध्यम से मैंने उसको कवर करने का कोशिश किया। उसके लिए सोशियोलॉजी के लिए मैंने कुछ टीचर का मदद भी लिया, जो ऑनलाइन टीचर अवेलेबल थे, जो यूट्यूब पे कुछ वीडियोज अवेलेबल थे, उसका मदद लिया, उसी से तैयारी करके और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन का तैयारी करके मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात की, फिर जीएस भी है, तो जीएस में विभिन्न सब्जेक्ट आते हैं, क्या उसके लिए स्ट्रेटजी क्या रहा जीएस के लिए, मेंस जीएस के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों में भटकाव आ जाता है। कहा जाता है सिविल सेवा में कि जितना जरूरी है जानना कि क्या पढ़ना है, उतना ही जरूरी जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है, तो वो सब कैसे आप सेलेक्ट किए सब? जी, यही सबसे ज्यादा जरूरी है, सिविल सेवा में सबसे ज्यादा यही जरूरी है, और मैं इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड रहा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुतों बार पढ़ा होगा, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ा होगा, समझने के लिए कि डिमांड क्या है बीपीएससी का, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रही है, और उसको मैं किस तरीके से आंसर कर पाऊंगा, वो मैं सोचता था। क्वेश्चन पढ़ा और मैं सोचता था, जो मेरे में पहले से नॉलेज है, जो मैंने किताबों से पढ़ा है, उसको मैं सोचता था, 10 मिनट सोचता था। एक क्वेश्चन पढ़ा मैंने, 10 मिनट सोचा कि मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ, मतलब क्या इनपुट डाल सकता हूँ, क्या डाटा डाल सकता हूँ, क्या इकोनॉमी सर्वे का कुछ जो डाटा मैंने याद किया है उसको मैं डाल सकता हूँ। तो ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करके मुझे लगा कि जीएस में मुझे बहुत मदद मिली। आप किसी सफल कैंडिडेट का इंटरव्यू भी देखे थे कि उनका लिखने का स्टाइल कैसे है? क्योंकि पहली बार आप दे रहे थे और सारा चीज नया नया था, कितना देना है, कितना लिखना है, क्या चीज लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये सब चीज जानने के लिए क्या किसी आप टॉपर का भी इंटरव्यू देखे, उनका कॉपी देखे, ये सब कुछ हुआ क्या? हाँ, बहुत टॉपर का इंटरव्यू मैंने देखा, उससे आइडेंटिफाई किया कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। आपकी बहुत सारे वीडियोस देखी टॉपर के साथ, उसमें मैंने आइडेंटिफाई किया कि क्या लिखना है उसमें। तो मैं इससे एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि रिलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन के डिमांड को पूरा कर पाते हैं तो आपको एग्जामिनर नंबर देते हैं। तो उसी पे मैंने फोकस रखा और क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आंसर लिखने का प्रयास किया। तो मुझे ये एक चीज चलता है बीपीएससी में, एक चीज बीपीएससी में चलता है कि पेज भरना भी जरूरी होता है। कहा जाता है जब हम लोग करते तैयारी कि ना पेज भरना भी जरूरी है, तो क्या आपको लगता है कि पेज भरना जरूरी है? 32 या 36 पेज होता है, उसको सारा में लिखना जरूरी है, या फिर शब्दों का ख्याल रखना जरूरी है? मुझे लगता है पेज भरना बिल्कुल जरूरी नहीं है, रिलेवेंट कंटेंट बहुत मायने रखता है। और इस बार तो अतुल सर कॉपी भी दे दिए सबका, तो इसे और साफ मैंने 8-10 कॉपियां देखी है, उससे ये कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि रिलेवेंस कंटेंट का बहुत महत्व है। मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन में कम मार्क्स मिले हैं, उसका रीजन यही था कि मैंने रिलेवेंसी के आधार पर नहीं लिखा उसको, तो रिलेवेंट नहीं लिखा तो नंबर नहीं दिया गया। सोशियोलॉजी में आपको कितना अंक मिला? मेरा 199 मार्क्स मिला। 400 में 300 में 199 जी। और जीएस फर्स्ट सेकंड में कैसा रहा? जीएस फर्स्ट में मुझे 180 मार्क्स मिले हैं और जीएस 2 में 156 मार्क्स मिले। चलिए, बहुत अच्छा अंक है।
इंटरव्यू में आपने किस दिन इंटरव्यू था, कैसा प्रश्न रहा आपसे इंटरव्यू में? आपके पिछले सर्विस से लेकर पूछा गया या जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए? इंटरव्यू मेरा 19 तारीख को था और नवल किशोर सर का बोर्ड था। उसमें डाइवर्सिटी था इंटरव्यू के क्वेश्चंस में। मेरे सर्विस से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए, मेरे हॉबीज से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए और सब्जेक्ट रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। और कुछ ऐसा प्रश्न जो कि आपको लगा हो कि अरे फंस गए हम, ये तो कहाँ से पूछ दिए, ये तो तैयार ही नहीं किए थे। ओवरऑल आपका इंटरव्यू से आप कितना संतुष्ट थे? आप पहली बार दे रहे थे, क्या लगा आपको देकर? मेरा इंटरव्यू जो था एनालिसिस पार्ट पे था अच्छा, मोस्टली। जैसे कि एक दो क्वेश्चन बताएं। जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी के बारे में था कि आपका मैकाले का एजुकेशन पॉलिसी का क्या कहना है। नेगेटिवली अप्रोच कर रहा था इंडियन सोसाइटी में या पॉजिटिवली कर रहा था, तो मैंने उसको एनालिसिस किया। अच्छा। और भी थे सोसाइटी के बारे में थे और क्वेश्चन थे मेरे हॉबी से रिलेटेड। मैं वाचिंग ट्रेवलिंग ब्लॉग्स, मेरा हॉबी था ट्रेवलिंग ब्लॉग्स देखना, तो उससे रिलेटेड हॉबीज थे कि आप कैसे ब्लॉग बनाओगे, ये बनाओगे। तो मैं तो सेटिस्फाइड था, लेकिन शायद मुझे नंबर इंटरव्यू में कम मिले हैं। अच्छा, अभी तो मार्कशीट अपलोड हुआ है कि नहीं? अनुमान से, क्योंकि अच्छा, मेरा अनुमान से। हाँ, जो मेरा रिटेन में मार्क्स है और जो मेरा रैंक है उसके अनुमान से थोड़ा सा कम मार्क्स मिला। अच्छा, रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन आप कहाँ थे और कितना कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा? कॉन्फिडेंट तो मैं बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार मेंस लिख रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि बीपीएससी कैसे मार्किंग करते हैं, क्या करते हैं। टेस्ट सीरीज में मैं लिखता था तो उसमें मार्क्स तो ठीक आते थे, लेकिन ये सर्टेन नहीं होता है कि क्या मार्क्स वो देंगे नहीं देंगे। तो रिजल्ट के दिन तो बहुत एंग्जाइटी में था। आपने भी एक बजे ब्रेक कर दिया था कि रिजल्ट कुछ ही देर में आने वाला है, तो बहुत एंग्जाइटी का माहौल था। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, अमित भैया हम उनको बोलते हैं, मेरे साथी हैं, मेरे गाइड भी वो किए हैं हमको। तो उनके साथ मैं, जो आपको कॉल किए थे, तो उनके साथ मैं कॉल पे था। उसी समय रिजल्ट आया तो उन्होंने बोला कि आ गया रिजल्ट। तो उन्होंने रैंक देकर क्या लगा आपको? विश्वास हुआ कि नहीं? तो मैंने पहले तो चिल्लाया एक बार। पहले वो हम बात कर रहे थे कि अगर रिजल्ट आ गया जो हम लोग सोच रखे थे कि टॉप 10 में या जो भी, तो अगर चिल्लाएंगे, तो चिल्लाया मैंने। उसके बाद मैं इमोशनल हो गया, थोड़ा सा मैंने रो दिया। फिर वो आए मेरे यहाँ, तो मैं फिर नॉर्मल हुआ। तो बिलीव तो शुरुआत में लगा कि अच्छा हो गया। मैं ये सोचता था कभी कभी कि बीएस भी बन सकता हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेहनत किया हूँ। तो लेकिन 21 रैंक देख के शुरुआत में तो बिलीव नहीं हुआ, एक दो दिन लगा मुझे थोड़ा सा। कुछ टारगेट तो फिक्स किए होंगे आप कि हम जाएंगे अगर सिविल सेवा में तो कुछ हम ये काम करेंगे ही करेंगे। कुछ है क्या आपके दिमाग में? वो है तो बताइए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ, वुमेन के लिए कुछ कर पाऊँ, जो डाउन रोडन सोसाइटी का जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि उनका कोई वॉइस नहीं है। वॉइस नहीं है तो बोल नहीं पाते हैं। जो नीड है उनका वो बोल नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं जहाँ कर पाऊँ, जितना मेरा मैं सक्षम हो पाऊँगा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, तो उस ग्राउंड पे जाकर मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपका रैंक 21 है, आपको बहुत लोग फॉलो करेंगे, आपका भी इंटरव्यू देखेंगे जो तैयारी करने वाले हैं, उनको आप क्या कहेंगे? और वैसे मित्र जो आपके, जो जिनका मेंस नहीं हो पाया, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनके लिए आप क्या कहेंगे? तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि मेहनत कीजिए। पहला चीज़ तो मेहनत होता है, और दूसरा होता है कि एनालाइज करके मेहनत कीजिए कि क्या डिमांड है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम का डिमांड आप समझने का कोशिश कीजिए, प्राइमरी चीज़ मेहनत करके, तो आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप एग्ज़ाम को समझिए और सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। 67वीं परीक्षा हुआ, आप सफल हुए, किन किन को आप धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं अपने माता पिता, जो भी मेरे गुरुजन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे पूरा परिवार रहे हैं, नानी के घर के, मेरे अपने घर के, सब ने मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया। और जब इन्फॉर्मेशन की बात आई तो आपने, दिलीप जी ने बहुत मदद की, बहुत हेल्प किया। बीपीएससी के रिफॉर्म में बहुत मदद किया, जो आगे के एग्ज़ाम में ये सफलता में मुझे बहुत हेल्प किया और मैं ये सफल हो पाया। ये थे हमारे साथ, आपको बता दें, धनराज कुमार 21वां रैंक प्राप्त किए हैं और बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए इनका चयन हुआ है। पहले ही प्रयास में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। आशा करेंगे कि इनका आने वाला करियर जो है वो उज्जवल होगा और बिहार की सेवा ये अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और इसका सकारात्मक प्रभाव समाज में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।